So our next topic is open circuit test and short circuit test. So why will conduct this test? हम ये टेस्ट क्यों कंडक्ट करते हैं? The purpose of conducting this test is to predict the performance of the transformer without actually loading it. हम ट्रांसफॉर्मर में कोई लोड कनेक्ट नहीं करेंगे एंड वी आर एवेल्यूएटिंग इट कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है विदाउट लोडिंग इट। तो हमारे इसमें दो टेस्ट होते हैं ट्रांसफॉर्मर में, ये आप लैब में भी कंडक्ट करते हैं। सो लैब तो हो नहीं पाएगी आपकी कॉलेज में, सो वी विल ट्राई टू कंडक्ट इन ऑनलाइन। ठीक है, आपकी जो वर्चुअल लैब्स होती हैं, सो वी विल ट्राई टू कंडक्ट दीज टेस्ट ऑन वर्चुअल लैब्स। ठीक है, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? हमारा ये होता है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज आवर इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे हमारा इस टाइप का कुछ इक्विवेलेंट सर्किट होता है हमारा। ठीक है, ठीक है, दिस सेकेंडरी रेजिस्टेंस इक्वल टू प्राइमरी साइड। ठीक है, we draw this one more time. So, ठीक है, तो इरेजर ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पे ऐसा कोई जॉइंट नहीं है इस टाइप का। ठीक है, आपको इक्विवेलेंट सर्किट पता है, दिस R1, दिस X1, दिस इज R2 डैश, लेट्स से कि दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड। ठीक है, दिस इज JX2 डैश। ठीक है, अभी J भी लगा देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज RC एंड दिस इज JXM। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, दो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, वन इज ओपन सर्किट टेस्ट, अनदर इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट हमें क्या पता है? कोर लॉस। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट गिव अस कोर लॉस। ठीक है, और कोर लॉस के जो पैरामीटर्स हैं ओपन सर्किट टेस्ट में हमें कोर लॉस बताएंगे। ओपन सर्किट पैरामीटर्स क्या हमारा? कोर लॉस, रेजिस्टेंस, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ठीक है, हम जो रीडिंग आएगी, हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, उस टेस्ट में क्या होगा? हमारा एक वॉट मीटर होगा। वॉट मीटर क्या करता है? टू मेजर द पावर, जो भी हमारा उस एक्सपेरिमेंट में पावर कंज्यूम हो रही है उसमें वॉट मीटर हमें पावर बताएगा। ठीक है, उस पावर को हम बोलेंगे पीओसी। पीओसी मतलब ओपन सर्किट टेस्ट में जो पावर वॉट मीटर कंज्यूम कर रहा है। एंड आई नॉट इज द नो लोड करंट। ठीक है, तो हम अगर नो लोड टेस्ट की बात करें, ओपन सर्किट टेस्ट मतलब क्या है कि हमारा जो क्या बोले लोड है सेकेंडरी साइड पे, देयर इज नो लोड कनेक्टेड ऑन द सेकेंडरी साइड। ओपन सर्किट मतलब क्या है? देयर इज नो लोड, सेकेंडरी साइड पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी साइड पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है, मतलब हमारा सेकेंडरी ओपन है, मतलब I2 क्या हमारा? I2 जीरो। ओपन सर्किट मतलब क्या? नो लोड, और इसका मतलब I2 जीरो है, मतलब I1 क्या होगा? I1 विल बी इक्वल टू I नॉट या फिर IE, नो लोड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट। नो लोड करंट इज ओनली 2 to 3% ऑफ द फुल लोड करंट। तो हम नो लोड टेस्ट करके इतना पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट का। बेसिकली इन दोनों टेस्ट को हम फाइंड आउट करके वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ओपन सर्किट टेस्ट से हम कोर लॉस निकालेंगे और पैरामीटर्स आरसी, दिस आरसी कोर लॉस रेजिस्टेंस, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, और कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। पावर कंज्यूम इन ओपन सर्किट टेस्ट इज द कोर लॉस। ठीक है, जब हमारा कोई लोड कनेक्ट नहीं है तो भी क्या हो रहा है? हमारी लॉस हो रहा है, दैट इज कोर लॉस ओनली, इसलिए हम कोर लॉस को नो लोड लॉस भी बोलते हैं। सेकंड टेस्ट क्या हमारा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये हमें क्या बताता है? कॉपर लॉसेस। ठीक है, इस टेस्ट को जब हम कंडक्ट करेंगे, बोथ आर सेपरेट टेस्ट, दोनों को हम अलग अलग कंडक्ट करते हैं एंड द वे ऑफ कंडक्टिंग बोथ द टेस्ट आर डिफरेंट। सो हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या देता है? कॉपर लॉसेस और इक्विवेलेंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, या इक्विवेलेंट वाइंडिंग इंपीडेंस आएगा। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट वाइंडिंग इंपीडेंस। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट वाइंडिंग इंपीडेंस नॉट रेजिस्टेंस। ठीक है, इंपीडेंस मतलब हमें जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, इट इज गिविंग अस R1 JX1 R2 डैश JX2 डैश, मतलब हमें ये बेसिकली इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस बता रहा है। इट इज टेलिंग अस दिस वैल्यूज। ठीक है, ये हमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट बताता है, और कितना हमारा कॉपर लॉस है या फिर शॉर्ट हमारे कॉपर लॉस या फिर ओमिक लॉसेस कितने हो रहे हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट बताएगा। सो हम किस लिए करते हैं? जिसकी हम एफिशिएंसी बता पाए। ठीक है, विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट। हम ट्रांसफॉर्मर में दोनों एक्सपेरिमेंट में कोई लोड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर बिकॉज हम लॉस डिटरमाइन कर पा रहे हैं, सो वी आर एबल टू डिटरमाइन द
एक्चुअली पैरामीटर्स के हैं और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। These tests help to determine the parameters of the equivalent circuit. Parameters of equivalent circuit में क्या गया, क्या क्या आ गया आपका, कोर लॉस रेजिस्टेंस, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एंड द इक्विवेलेंट लीकेज इम्पीडेंस, दैट इज R1 R1 X1 R2 X2. Second, it will also give you the voltage regulation. We will study voltage regulation the next topic. ठीक है, and efficiency. We know what is efficiency, output upon output plus losses. So in open circuit test, so we also called open circuit test is no load test. No load test, why? Because in open circuit test what we are doing is we are keeping our instruments on the low voltage side and we are keeping the high voltage side open circuited. So we are keeping our instrument on the primary side and our secondary side, that is high voltage side, that is open circuited. Open circuited means there is no load connected here. देर इज नो लोड, यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है. सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज नो लोड टेस्ट. नो लोड टेस्ट है मतलब ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे हमारी जो लोड करंट होगी वो क्या होगी, जीरो होगी. मीन्स हमारा जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, द ओनली करंट विच इज फ्लोइंग हेयर इट इज नो लोड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट, ठीक है. सो ओपन सर्किट टेस्ट हो या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दोनों ही टेस्ट में दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है. दो आई हैव राइट सो मेनी थिंग्स बट मेनली आपके पूरी समराइज में दो तीन पॉइंट्स की ही है. सो सबसे पहले इसमें आप देखिए कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हमारे ओपन सर्किट टेस्ट में. हमारा एम क्या है, टू फाइंड आउट द, हमारा एम क्या है, टू फाइंड आउट द ओपन सर्किट टेस्ट पैरामीटर्स. पैरामीटर्स क्या क्या है हमारे, एक तो कोर लॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, सबसे मेन पैरामीटर क्या है, ठीक है. पहले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से कनेक्ट है हमारे यहाँ पे, वी हैव दिस वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है. सबसे पहले हमारे पास सप्लाई है, ठीक है, जहां से सप्लाई आ रही है. देन वी हैव दिस वेरिएक, ये वेरिएक आपने कॉलेज में देखा अपनी लैब में, जिससे आप वोल्टेज एडजस्ट करते हैं. आप लोग यहाँ पे लैब में आएंगे, अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा एंड यू हैव एडजस्टेड द वोल्टेज सप्लाई. अपने ऐसे चार रीडिंग लगी 60 70, तो आप कैसे कर रहे थे, यू आर यूजिंग दिस वेरिएक, ठीक है, इसको आप रोटेट कर रहे थे, तो इससे आप वोल्टेज एडजस्ट कर रहे थे कि आपको कितनी सप्लाई देनी है. अकॉर्डिंग टू योर नीड यू आर गिविंग द सप्लाई. आपको 110 वोल्ट पे करनी है या 60 वोल्ट पे करनी है, तो हमारे पास वेरिएक है, इसको हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल दिस वेरिएक एज ऑटो ट्रांसफॉर्मर. देन वी हैव दिस वोल्ट मीटर. आपने लैब में भी सर्किट देखा होगा कि जो भी हमारा यहाँ सप्लाई से वोल्टेज आ रहा है, इसको हम मेजर कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, सप्लाई के अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं. देन वी हैव दिस वॉट मीटर. वॉट मीटर क्या बताएगा, जो भी पावर कंज्यूम हो रही है, ठीक है, जो भी पावर कंज्यूम हो रही है, इट विल टेल यू द पावर, ठीक है, इस सर्किट में जहां भी पावर जो भी कंज्यूम हो रही है. देन वी हैव दिस एमीटर. एमीटर जो भी यहाँ हमारे प्राइमरी साइड, लो वोल्टेज साइड जो भी करंट फ्लो कर रहा है, इट विल टेल अस द, जो भी हमारा करंट फ्लो कर रहा है. सो मेन पॉइंट क्या है, सबसे मेन पॉइंट क्या है टेस्ट का, सबसे पहला कि द इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट ऑन लो वोल्टेज साइड एंड द हाई वोल्टेज साइड इज केप्ट ओपन. हाई वोल्टेज साइड ओपन है, देयर इज नो लोड कनेक्टेड ऑन द हाई वोल्टेज साइड, तो हाई वोल्टेज साइड का करंट क्या जीरो है, ठीक है. अभी हम बाद में देखेंगे, तो आपके सबके दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा, व्हाई वी कीप आवर इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द लो वोल्टेज साइड एंड नॉट ऑन द हाई वोल्टेज साइड. क्यों नहीं हम इस लो वोल्टेज साइड की को ओपन कर दें और सारे इंस्ट्रूमेंट अपने हाई वोल्टेज साइड पे कनेक्ट कर दें. ऐसा ही क्योंकि हम ओपन सर्किट टेस्ट हम लो वोल्टेज साइड पे कर रहे हैं. सो वी विल सी लेटर. सो ओपन सर्किट टेस्ट हमें वॉट मीटर हमें क्या देगा, हमारे क्या में कोई लोड कनेक्ट तो है नहीं, तो ये क्या नो लोड टेस्ट है, तो हमें वॉट मीटर क्या देगा, जो नो लोड पावर है, कि नो लोड पे जब यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं है, तो ये कितनी पावर हमारा जो डिवाइस है, नो लोड पे जब कोई यहाँ पे लोड कनेक्ट नहीं है, तो ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, डेट इज नो लोड पावर. या फिर ये हमें क्या बताएगा, नो लोड पावर इज इक्वल टू नो लोड लॉस, और वो क्या हमारे कोर लॉस है. तो जो हमारी वॉट मीटर की रीडिंग आएगी, इट विल गिव अस कोर लॉस, ठीक है, ये हमें कोर लॉस देगा, ठीक है. बट आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारी ये वाइंडिंग है, ये जो हमारी वाइंडिंग है, इन सबकी क्या कुछ रेजिस्टेंस है, दिस वाइंडिंग हैज सम रेजिस्टेंस, इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी इन जितने भी वायर है, तो इसमें कुछ ओमिक लॉस भी होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा करंट फ्लो कर रहा है और इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ ओमिक लॉस भी होना चाहिए, आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है. तो हमारा जो ओमिक लॉस होता है वो नेग्लिजिबल होता है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट में. वो क्यों नेग्लिजिबल होता है, वी विल सी.
So our first point is in open circuit test, instruments voltmeter, ammeter and wattmeter are connected on the low voltage side of the transformer. ठीक है, we have discussed this point. ठीक है, low voltage side में connect करते हैं. The high voltage side is left open circuited. High voltage side को हमने open कर रखा है. ठीक है. Open circuit test is performed at, ठीक है, this point open circuit test is performed at rated voltage supply and rated frequency. ठीक है, at rated flux. अगर मैंने आपको बताया कि फ्लक्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ, रेटेड वोल्टेज सप्लाई और रेटेड फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब क्या है, हमारा ऑपरेशन होगा रेटेड फ्लक्स पे. तो इसमें क्या लिखा, हम अपना ओपन सर्किट टेस्ट किस पे कंडक्ट करते हैं, रेटेड वोल्टेज सप्लाई और फ्रीक्वेंसी पे. मतलब कि मान लीजिए मेरा ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, लेट्स से आई हैव अ ट्रांसफार्मर 110 वोल्ट ऑब्लिक 220 वोल्ट. ठीक है, ज्यादा दूर लिख दिया, 220 वोल्ट. ठीक है, एंड इसकी जो ट्रांस फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 50 हर्ट्ज. वी हैव डिजाइन द ट्रांसफार्मर फॉर द 110 वोल्ट एट द लो वोल्टेज साइड एंड 220 वोल्ट एट द हाई वोल्टेज साइड. अगर मैं 110 वोल्ट दूंगा तो मेरे को अपनी हाई वोल्टेज साइड में 220 वोल्ट मिलेगा. अगर मैं यहाँ पे 55 वोल्ट दूंगा तो उसका डबल मिलेगा. ठीक है, ऐसा मेरा टर्न्स रेशियो है. ठीक है, वोल्टेज रेशियो मेरा ऐसा है कि मेरा डबल हो रहा है. अगर मैं इसको एज अ स्टेप अप यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं इंस्ट्रूमेंट कहां कंडक्ट करूंगा, अपने एट माय लो वोल्टेज साइड. ठीक है, आई विल कनेक्ट माय इंस्ट्रूमेंट्स ऑन माय लो वोल्टेज साइड, दैट इज 110 वोल्ट. अब मेरे को यहाँ पे अपने सोर्स से, इन माय सोर्स, यहाँ पे जो मेरी लैब में सोर्स है, कितनी मैं वोल्टेज दे सकता हूँ, आई कैन सप्लाई टू 230 वोल्ट और मोर देन दिस. ठीक है, मैं इससे भी ज्यादा वोल्टेज दे सकता हूँ, बट मैं कितनी वोल्टेज दूंगा इसको, आई विल एडजस्ट माई वेरिए टू गिव रेटेड वोल्टेज ऑफ द लो वोल्टेज साइड. जो भी लो वोल्टेज साइड की रेटेड वोल्टेज है ट्रांसफार्मर की, जिसके लिए ट्रांसफार्मर ने डिजाइन किया है, उतनी वोल्टेज दूंगा मैं. ठीक है, और 50 हर्ट्ज तो हमारी सप्लाई आ ही रही है, जो हमारी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है. सो आई विल गिव 110 वोल्ट फ्रॉम माय सप्लाई. ठीक है, तो ये क्या रेटेड वोल्टेज है. ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज कुछ और होता तो आप वो वैल्यू देते. ठीक है, जैसे 110 वोल्ट है, सो इन व्हाइल परफॉर्मिंग ओपन सर्किट टेस्ट यू कांट गिव 65 वोल्ट, 60 वोल्ट, 55 वोल्ट. यू हैव टू गिव 110 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज सप्लाई. ठीक है, रेटेड ऑफ द लो वोल्टेज साइड. सो हम इसको रेटेड वोल्टेज, रेटेड सप्लाई पे, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे कंडक्ट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एमीटर क्या है हमारा, जो ये एमीटर कनेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, नो लोड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट. आई नॉट या आई दोनों सेम चीज है हमारी, एक्साइटिंग करंट या नो लोड करंट. एमीटर क्या रीड कर रहा है, नो लोड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट. ठीक है, एमीटर इज रीडिंग, एमीटर रिकॉर्ड्स द नो लोड करंट और एक्साइटिंग करंट. उसकी वैल्यू क्या है, नो लोड करंट इज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, कितनी है उसकी. और रेटेड करंट क्या है, या फुल लोड करंट, कि आपका फुल लोड करंट मान लो 100 एम्पियर है, तो इसकी क्या वैल्यू है नो लोड की, 2 से 3 एम्पियर. ठीक है, सो ओपन सर्किट टेस्ट में आपका करंट कौन सा फ्लो करता है, ओनली द नो लोड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट. मतलब कि ओपन सर्किट टेस्ट जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है. ठीक है, इट इज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, 2 to 3% ओनली. सो यहां से आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे. ठीक है, ठीक है. और दूसरा, द इनपुट पावर गिवन बाय द वॉटमीटर कंसिस्ट ऑफ कोल लॉस. ठीक है, कोल लॉस है हमारे ओमिक लॉस एट नो लोड. ठीक है, ये जो हमारी इनपुट पावर है, वॉट जो हमारा वॉटमीटर कनेक्ट है यहाँ पे. ठीक है, द वॉटमीटर वी हैव कनेक्टेड, इट इज गिविंग अस द पावर दैट इज इक्वल टू द कोल लॉस एंड द ओमिक लॉसेस. ठीक है, एट नो लोड. तो हम यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट है. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा नो लोड है, जो हमारा नो लोड करंट है, ये काफी स्मॉल मैग्नीट्यूड का है. ठीक है, इज ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड, दैट इज 2 to 3% या 6%, 6% भी होता है कभी कभी. ठीक है, ऑफ द फुल लोड करंट. फुल लोड 100 एम्पियर है, तो ये कितना हुआ, 2 से 6 एम्पियर होगा. तो मेरे जो कॉपर लॉसेस हैं, मेरे जो ओमिक लॉसेस हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, आई स्क्वायर के. ठीक है, मेरे करंट जो मेरे ओमिक लॉसेस हैं या फिर कॉपर लॉसेस दैट आर दीज आर प्रोपोर्शनल टू माय करंट फ्लोइंग द सर्किट स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग. ठीक है, तो जब मेरी करंट की वैल्यू ही इतनी कम है, ठीक है, 0.02 अगर मैं परसेंट हटा दूं तो 0.06, ठीक है, परसेंटेज. ठीक है, या फिर 2 से 3% लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर. मेरी करंट क्या है, 2 से 6% है, तो मेरा कॉपर लॉस क्या है, मेरा कॉपर लॉस क्या होगा, 4% से क्या होगा, 0. ठीक है, ये क्या आएगा, 4.4% टू 0.042
0.36%, ठीक है। सो यहाँ पे आप समझिए, ठीक है, क्या लिख रखा है, सो द ओमिक लॉसेस विच आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नो लोड करंट आर कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द कोर लॉस विच आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेटेड वोल्टेज एट लो वोल्टेज साइड। तो जो हमारे कॉपर लॉस हैं, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग द सर्किट। अब जो करंट है वो काफी स्मॉल मैग्नीट्यूड का है, ठीक है, तो मेरे जो ओमिक लॉसेस होंगे ये भी क्या होंगे, वेरी स्मॉल होंगे, ठीक है। जो मेरे ओमिक लॉस होंगे या फिर कॉपर लॉस होंगे, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, काफी स्मॉल होगा। जबकि मेरा जो कोर लॉस है, ठीक है, जो हमारे कोर लॉस होते हैं, आयरन लॉसेस, इनको हम कंसीडर करते हैं दीज आर प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, ठीक है। जो मेरा फॉर्मूला आएगा अभी पीओसी का, वो आता हमारा वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो मेरे ओपन सर्किट जो पावर है, कोर लॉस है मेरी, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज स्क्वायर। और मैं वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, रेटेड वोल्टेज, ठीक है। तो हमारे कोर लॉस के सामने हमारा ओमिक लॉस क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि ओमिक लॉस आर प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। करंट इज अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, सो वी कंसीडर ओमिक लॉस टू बी नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू कोर लॉस या फिर आयरन लॉस। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना है अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि यहाँ पे हम कोर लॉस नेग्लेक्ट, ये ओमिक लॉस को नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, यू कैन से, क्योंकि दीज आर प्रोपोर्शनल टू नो लोड करंट एंड नो लोड करंट व्हिच इज वेरी स्मॉल वैल्यू, देयरफॉर ओमिक लॉस आर ऑफ नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ इन कंपैरिजन टू कोर लॉस, ठीक है। तो वही लिखा है कि ओमिक लॉस क्या है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द नो लोड करंट, तुमको नेग्लिजिबल मानते हैं इन कंपैरिजन टू कोर लॉस। और कोर लॉस इसके प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेटेड वोल्टेज एट लो वोल्टेज साइड। हेंस वॉटमीटर रीडिंग इज कंसीडर्ड टू गिव ओनली कोर लॉस। तो इस टेस्ट में जो भी वॉटमीटर की रीडिंग है उसको हम बोलेंगे कि वो सिर्फ हमें कोर लॉस या फिर आयरन लॉस दे रहा है, ठीक है। So same चीज I have written just to explanation you can understand। कॉपर लॉस के हमारे नो लोड करंट के प्रोपोर्शनल है नो लोड करंट, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बस एक्स्ट्रा है, ये देयर इज नो नीड, ठीक है। इसको आपको ऐसे ध्यान रखने की, बस आपको समराइज याद करने के लिए, आपको बस जस्ट टू मेमोराइज करने के लिए लिख रखा है, ठीक है। कॉपर लॉस क्या हमारे आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये 2 से 6% इसकी वैल्यू है, मतलब कि कॉपर लॉस के हमारे 0.02 स्क्वायर टू 0.06 ऑफ द फुल लोड। हमारा फुल लोड कॉपर लॉस है उसके क्या होगा, एट नो लोड टेस्ट, एट ओपन सर्किट टेस्ट, जो आपके कॉपर लॉस है कितनी, उनकी वैल्यू क्या है, 0.042.36% ऑफ द फुल लोड कॉपर लॉस, मतलब इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। और हमारे जबकि कोर लॉस क्या है, वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जो कि रेटेड वैल्यू है, ठीक है। Therefore, ohmic losses are considered negligible during open circuit test। तो हमारे इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, आपको क्वेश्चन में आता है लिखना है, तो आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले ये टेस्ट हम कहाँ कंडक्ट करते हैं, ऑन द लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं। सेकंड पॉइंट यू हैव टू राइट दिस टेस्ट इज परफॉर्म एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि आपको ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट आपका करंट कौन सा फ्लो करता है, एमीटर क्या रीड करता है, नो लोड करंट, ठीक है। चौथा पॉइंट का आपको क्या लिखना है कि जो करंट है, जो हमारे कॉपर लॉसेस हैं, आर नेग्लिजिबल एज कॉपर लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू द करंट स्क्वायर व्हिच इज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, देयरफॉर कॉपर लॉसेस आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू कोर लॉस। सो ये 4 पॉइंट आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट का, ठीक है। तो हमारा जो जो हमारा सर्किट है, ठीक है, दिस इज आवर सर्किट ऑफ द इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर, ये मेरी प्राइमरी साइड होगी, सेकेंडरी साइड I2 0 है, तो यहाँ पे हमारा एक्साइटिंग करंट फ्लो कर रहा है। तो हमारा सर्किट आप देखिए, सर्किट कैसा हमारा, हमने सर्किट में यहाँ से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, करंट ही नहीं है ना, इधर ये करंट भी जीरो होगा, तो हमें बेसिकली इतने सर्किट को देखना, अपने इतना जो हमारा सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट और अगर हम इस सर्किट को देखें तो हमने क्या, मैंने इस सर्किट में इस इंपीडेंस, लीकेज इंपीडेंस को हटा दिया, R1 JX1 को हटा दिया है। ये क्यों हटाया है, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, अभी क्या हो रहा था, V1 है और यहाँ पे V1 डैश था, इन दोनों के बीच में मेरा वोल्टेज ड्रॉप का डिफरेंस क्या था, दिस एक्साइटिंग करंट इनटू R1 JX1, मतलब I into Z1, दिस द वोल्टेज, दिस द डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V1 डैश। तो जो मेरा वोल्टेज डिफरेंस है ये बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का होगा। क्यों ये स्मॉल मैग्नीट्यूड का होगा, मेरा एक्साइटिंग करंट क्या है, बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का करंट है, और जो मेरी लीकेज इंपीडेंस होती है
ये भी बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड की होती है, या तो मिली ओम्स में होगी या तो ओम्स में होगी, कुछ मिली ओम्स में वैल्यू होगी। तो मेरा जो ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप होगा ये एकदम नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। सो आई रिमूव दिस, मैं इसको रिमूव कर दूंगा और मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा, तो मेरा जो V1 और V1 डैश की वैल्यू होगी वो क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। आई विल कंसीडर दैट अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द V1 डैश ओनली, ठीक है। सो ये सेम पॉइंट लिख रखा है, यू कैन रीड दिस। तो मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप थी वो बहुत ही स्मॉल थी, तो आई हैव नेग्लेक्टेड दैट वोल्टेज ड्रॉप। माय इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ओपन सर्किट टेस्ट इज V1 इज टू V1 डैश, जो भी अप्लाइड वोल्टेज है वही मेरा इस जो मेरा कोर का मेरा शंट पैरामीटर्स हैं उस पर सेम वोल्टेज आ रही है जो भी अप्लाइड है, ठीक है। यहाँ से आई नॉट आ रहा है, आई इसके दो कंपोनेंट है, आईसी दैट इज फ्लोइंग आरसी कोर लॉस रेजिस्टेंस, IM is flowing मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है। तो अब हमें क्या है, ओपन सर्किट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो लेट ओपन सर्किट टेस्ट रीडिंग आर, हमने मान लिया कि हमने ओपन सर्किट टेस्ट हमने ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया और जो हमारी रीडिंग्स आई और रीडिंग्स आर पीओसी, ठीक है। पी ओपन सर्किट, पीओसी क्या है, जो भी मेरी वॉटमीटर की रीडिंग है, जो मेरा वॉटमीटर की रीडिंग है उसको मैंने बोल दिया ओसी, मतलब ओपन सर्किट टेस्ट, पावर कंज्यूमिंग ओपन सर्किट टेस्ट। और एमीटर रीडिंग क्या हो गया, जो मेरा एमीटर क्या रीड करेगा, मेरा जो करंट फ्लो कर रहा है नो लोड पे, दैट इज नो लोड करंट या फिर एक्साइटिंग करंट। अब वी नॉट क्या है, मेरी वोल्ट मीटर की रीडिंग, ठीक है। वी नॉट इसमें वोल्ट मीटर रीडिंग, मेरे तीन इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट है, वोल्ट मीटर कितना मैं सप्लाई वोल्टेज दे रहा हूँ, ठीक है, सप्लाई साइड से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा एमीटर बता रहा है, और कितनी पावर कंज्यूम हो रही है वो मेरा वॉट मीटर बता रहा है। तो पावर कंज्यूम को हमने पीओसी बोला, करंट को आई नॉट ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, नो लोड करंट। तो अगर आपको फेजर ध्यान हो, हमारा फेजर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अब हमें पता है V1 एंड V1 डैश आर इक्वल, ठीक है। सो आई लेट V1 बी द अप्लाइड वोल्टेज एट द प्राइमरी लो वोल्टेज साइड, मैंने V1 यहाँ पे अप्लाई किया है और ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू V1 डैश, ठीक है, ये V1 डैश के बराबर होगा। सो मेरा फेजर अगर आप ध्यान करेंगे तो फेजर इस टाइप का होता है, आईसी जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है आई नॉट का, वो V1 डैश के साथ इन फेस होता है, और जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है फ्लक्स के साथ इन फेस होता है, ठीक है। और ये मेरा आई नॉट होता है, ठीक है। तो थीटा नॉट क्या है, मेरा नो लोड पावर फैक्टर, दैट इज द एंगल बिटवीन V1 एंड आई नॉट। इस V1 और आई नॉट के बीच में थीटा नॉट मेरा नो लोड पावर फैक्टर है। तो इस ट्राइंगल से आप बता सकते हैं मेरा आईसी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आई नॉट या आई, आईसी इज आई कॉस थीटा नॉट या फिर आई नॉट कॉस थीटा नॉट, एंड मैग्नेटाइजिंग करंट इज साइन कंपोनेंट। आईएम को रिजॉल्व करो क्या आएगा, आईएम साइन थीटा नॉट, ठीक है। अगर आप आईएम को रिजॉल्व करोगे आएगा आईएम साइन थीटा नॉट। और आरसी क्या हमारा कोर लॉस रेजिस्टेंस है, एक्सएम क्या है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है। अब यहां से आरसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने पहले भी देख लिया था ये इक्विवेलेंट सर्किट के टाइम में, आरसी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। बट वी विल गेट द आरसी वैल्यू, जो भी आरसी के अक्रॉस वोल्टेज है और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय द करंट, वोल्टेज क्या है मेरा VOC क्या है, V1 के बराबर V1 अपॉन IC, एंड आई कैन राइट IC इज IE या फिर I नॉट cos थीटा नॉट, या फिर आई कैन आल्सो राइट IC एज जो भी मेरी वॉटमीटर की रीडिंग है अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज POC अपॉन V1 स्क्वायर। पावर क्या होती है हमारी पावर का फॉर्मूला होता है ना, ये पावर इज V स्क्वायर बाई R। तो यहां से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू वी कैन राइट RC एज, आई हैव रिटन द रॉन्ग, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा V1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर अपॉन दिस POC, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। V1 स्क्वायर अपॉन POC, RC की वैल्यू क्या आएगी आपकी V1 स्क्वायर अपॉन, ठीक है, POC, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। सो RC विल बी इक्वल टू जो भी अप्लाइड वोल्टेज है अपॉन द वॉटमीटर रीडिंग, दैट इज POC। और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को यू कैन राइट एज V1 अपॉन IM, XM क्या है, जो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज है, वोल्टेज इज V1 अप्लाइड वोल्टेज ओनली, एंड जो भी करंट फ्लो कर रहा है, करंट क्या IM है, और IM यू कैन राइट IM इन टर्म्स ऑफ दिस I नॉट या फिर I sin थीटा नॉट। और यहां से हमें क्या है थीटा नॉट cos थीटा नॉट sin थीटा नॉट की वैल्यू भी चाहिए, वो कहां से मिलेगी, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, वॉटमीटर की रीडिंग दैट इज VOC, किस वोल्टेज पे कंडक्ट किया, रेटेड वोल्टेज V1 भी गिवन होगा, और नो लोड और जो करंट फ्लो हुआ नो लोड का वो भी गिवन होगा। सो फ्रॉम दीज वैल्यू कैन फाइंड आउट थीटा नॉट वैल्यू,
यहाँ पे cos थीटा नॉट, यहाँ से sin थीटा नॉट आपको पता होगा, ठीक है। सो यू कैन फाइंड आउट xm। तो हमारे यही पैरामीटर्स हैं जो हमको डिटरमाइन करने थे, आरसी और xm, ठीक है। सो हमारे दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच यू कैन डिटरमाइन, एंड देयर इज वन मोर मेथड, ठीक है। ये और शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन आता है, इसमें और कम स्टेप्स चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने गलत लिख रखा है, ठीक है। हियर आल्सो आई राइट, आई विल, मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन पीओसी, ठीक है। हैव रिटन रॉन्ग, ठीक है। ये दोनों जगह में गलत लिख रहा है। तो कोल लॉस रेजिस्टेंस क्या आएगी मेरी, जो भी वोल्टेज स्क्वायर है अपॉन पीओसी, ठीक है, जो भी वॉटमीटर की रीडिंग है, और या फिर मैं थीटा की वैल्यू डिटरमाइन कर लूं बाय कॉस इनवर्स पीओसी अपॉन वी नॉट। वी नॉट इज V1, जो भी अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, V1, और फिर जो भी करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज आई नॉट। तो थीटा नॉट पता चल गया। अब मेरा मेरा कोई जो मेरा ऐसा पैरेलल सर्किट होता है, ठीक है, उसमें जो tan थीटा नॉट होता है, दैट इज रेजिस्टेंस अपॉन रिएक्टेंस। और जब भी मेरा सीरीज सर्किट होता है, उसमें क्या होता है, रिएक्टेंस अपॉन tan थीटा नॉट इज x/r। और पैरेलल सर्किट में उल्टा होता है, पैरेलल सर्किट में tan थीटा इज rc अपॉन xm। तो यहां से आई कैन डायरेक्टली राइट माय xm वैल्यू इज rc अपॉन tan थीटा नॉट, ठीक है। तो इस वाले मेथड में यू डोंट नीड टू रिजॉल्व द आई नॉट इन आईसी और फॉर आईएम, ठीक है। यू जस्ट कैलकुलेट द आरसी बाय दिस वी नॉट स्क्वायर अपॉन पीओसी। ये दोनों वैल्यू सब क्वेश्चन में गिवन होंगी, और यहाँ से थीटा नॉट निकालो, यहाँ से एक्सएम निकालो, ठीक है। आपके आंसर आ गए। तो मैं आपको नोट्स में करेक्शन करके भेजूंगा। सो ओपन सर्किट टेस्ट क्या देता मैं, ओपन सर्किट टेस्ट गिव्स कोल लॉस एट रेटेड वोल्टेज, जो भी कोल लॉस है रेटेड वोल्टेज पे, और शंट ब्रांच पैरामीटर्स ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट, वो क्या है, आरसी और एक्सएम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बेसिकली आपके, मे बी उसमें आ जाए, क्या बोलते ऑब्जेक्टिव में, या फिर इसको हम लैब के वाइवा में पूछ सकते हैं, लैब वाइवा या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। Why open circuit test is conducted at low voltage side keeping high voltage side open? यहाँ पे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर द वर्बल डिस्कशन someone can ask you in the lab viva। लैब के वाइवा में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है, वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो हम इंस्ट्रूमेंट्स लो वोल्टेज साइड पे इसलिए रखते हैं और हाई वोल्टेज साइड पे क्यों नहीं रखते। आपको पता है, अगर मेरा कोई ट्रांसफॉर्मर है 110 वोल्ट, ठीक है, ऑब्लिक, और 110 वोल्ट ऑब्लिक 220 वोल्ट, ठीक है, या फिर मान लो 110 वोल्ट, मैं यहाँ साइड सेकेंडरी दूं 660 वोल्ट, ठीक है। तो इफ आई परफॉर्म माई एक्सपेरिमेंट एट द लो वोल्टेज साइड, तो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट्स होगा, एक तो मैं 110 वोल्ट जो सप्लाई है वो इजीली अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन गेट 110 वोल्ट सप्लाई इजीली एज कम्पेयर टू 220 वोल्ट। या फिर ये ज्यादा बेटर एग्जांपल है, आई कैन गेट 110 वोल्ट सप्लाई इन माय लैब इजीली, ठीक है, 110 वोल्ट भी मिल जाएगा, बट आई कांट गेट द 660 वोल्ट और हाई वोल्टेज सप्लाई। इसमें क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज अरेंजिंग अ रेटेड वोल्टेज सप्लाई at low voltage level is easier rather than at high voltage level। लो वोल्टेज जो रेटेड वोल्टेज है उसको हम इजीली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो भी क्या इकोनॉमिक होंगे कॉस्ट में, ठीक है, एंड इट इज सेफर टू वर्क एट लो वोल्टेज लेवल। और हमारे लिए सेफर भी है कि हम लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो तो यहां पे क्या बोलते हैं, क्या है, हमने क्या लिखा, इंस्ट्रूमेंट्स आर इकोनॉमिक इन कॉस्ट। अगर आपको 110 वोल्ट को मेजर करने के लिए आपको वोल्टमीटर चाहिए 110 वोल्ट का, ठीक है, और 660 वोल्ट 660 वोल्ट मेजर करने के लिए यू नीड वोल्टमीटर ऑफ दिस मच रेंज। तो कौन सा वोल्टमीटर सस्ता आएगा, 110 वोल्ट मीटर का रेंज का वोल्टमीटर या 660 वोल्ट का। दिस विल बी चीपर, ठीक है, ये सस्ता है 110 वोल्ट का, ठीक है, ये महंगा आएगा। सो इंस्ट्रूमेंट्स इकोनॉमिक भी होंगे आपको, और कम वोल्टेज लेवल पे काम करना वो थोड़ा हमारे लिए कंपेरेटिवली हाई वोल्टेज से सेफर होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपके कहीं एग्जाम में नहीं आ रहा, जस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है। आपको वर्बल या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मे भी पूछ लें। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे एग्जाम्पल को यू ऑलरेडी आप एग्जाम्पल को पढ़िए एंड पॉज द वीडियो और खुद से सॉल्व करिए फर्स्ट, ठीक है। आप एग्जाम्पल पढ़िए क्या क्या दिया हुआ है, इंटरप्रेट करिए, देन यू सॉल्व द
क्वेश्चन ऑन योर ओन, आफ्टर दैट यू विल सी द सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए आप सॉल्व करने के बाद। तो इन दिस क्वेश्चन क्या दे रखा है, विद इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्टेड ऑन लो वोल्टेज साइड, इंस्ट्रूमेंट्स हमने कहा कि लो वोल्टेज साइड पे द ओपन सर्किट टेस्ट रीडिंग फॉर 10 kVA, 450 वोल्ट ऑब्लिक 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 120 वोल्ट 4.2 एम्पियर एंड 80 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है कि हमने इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ किए, लो वोल्टेज साइड पे, लो वोल्टेज साइड पे हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और जो हमारी रीडिंग्स आई वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है, वही जो लो वोल्टेज साइड का रेटेड वोल्टेज है, दैट इज 120 वोल्ट, हम रेटेड वोल्ट पे कंडक्ट करते हैं, रेटेड वोल्टेज पे। करंट हमारा कम ही होगा, क्यों, नो लोड करंट फ्लो करता है 4.2 एम्पियर ओनली। ठीक है, और पावर कितनी कंज्यूम हो रही है हमारी, वॉट मीटर बता रहा है, वॉट मीटर की रीडिंग कितनी है, 80 वॉट्स। ठीक है, सो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ओपन सर्किट टेस्ट पैरामीटर आरसी एक्सएम निकालना है, रिफर टू हाई वोल्टेज साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने टेस्ट कहाँ परफॉर्म किया है, लो वोल्टेज साइड पे। तो जो हम पहले आरसी निकालेंगे वो कहाँ पे आएगी, हमारी लो वोल्टेज साइड की आएगी, और एक्सएम भी क्या आएगी, लो वोल्टेज साइड की। तो इसको पहले हम लो वोल्टेज साइड कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल रिफर दिस टू बोथ दीज वैल्यूज, कोर लॉस रेजिस्टेंस मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस टू हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ वी हैव शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सबसे मेन पहला जो आपको विजिबल जो डिफरेंस दिख रहा है, जो ये हमने इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ कनेक्ट किए हैं, इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट वी हैव कनेक्टेड आवर इंस्ट्रूमेंट ऑन द हाई वोल्टेज साइड एंड कीप द लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किटेड। हाई वोल्टेज साइड पे हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में ना एमीटर वोल्ट मीटर, एमीटर वॉट मीटर वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट किया है मैंने, अपना हाई वोल्टेज साइड में। ठीक है, और सेम है यहाँ पे एसी वोल्टेज सप्लाई है, ये वेरिएक है, वेरिएक से मेरे को जितना भी वोल्टेज चाहिए मैं उतना वोल्टेज एडजस्ट करके यहाँ अपना हाई वोल्टेज साइड पे दूंगा, जो भी मेरे को वोल्टेज चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट किया है दिस साइड, उसका रीजन होता है बट उसको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा कनेक्शन स्टेप का होता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वी कीप द लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, इसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, मतलब कि हमारे यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जो भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है, कुछ करंट फ्लो करेगा, इट हैज सम वैल्यू। ठीक है, सो पहला पॉइंट हो गया, हम इंस्ट्रूमेंट कहां कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट अवर इंस्ट्रूमेंट ऑन द हाई वोल्टेज साइड कीपिंग द लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हमने हाई वोल्टेज साइड रखे और जो लो वोल्टेज साइड है शॉर्ट सर्किट करी है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, हम दूसरा पॉइंट क्या हमारा, हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या बेसिकली हमारा एम क्या है, टू फाइंड आउट द ओमिक लॉसेस, ओमिक लॉसेस या फिर कॉपर लॉसेस। हम हमारा एम क्या है, ओमिक लॉसेस या फिर कॉपर लॉसेस फाइंड आउट करना। ओमिक लॉसेस क्या हमारे, और कौन से ओमिक लॉसेस या कॉपर लॉसेस, फुल लोड ओमिक लॉसेस या कॉपर लॉसेस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम ही चीज है ओमिक और कॉपर लॉस, एक ही, दोनों चीजें बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फुल लोड पे जितने ओमिक या कॉपर लॉसेस हो रहे हैं। टू फाइंड आउट फुल लोड ओमिक लॉस या फिर कॉपर लॉस, मुझे क्या चाहिए, सर्किट में क्या फ्लो करना चाहिए, मेरा फुल लोड करंट फ्लो करना चाहिए। अगर मेरा फुल लोड करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैं अपने फुल लोड ओमिक लॉसेस आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, मैं फुल लोड ओमिक लॉसेस मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। सो माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि मेरा फुल लोड करंट फ्लो करे। ठीक है, टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट कि मेरे यहाँ पे फुल लोड करंट फ्लो करे, ये मेरा I2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, फुल लोड करंट की। ठीक है, जो मेरा फुल लोड करंट है, ठीक है, IFL। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, मेरा कोई यहाँ पे कोई मेरा वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ पे हम कितनी वोल्टेज अप्लाई करेंगे ऑन द हाई वोल्टेज साइड, हम इतनी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई अ वोल्टेज ऑफ लो मैग्नीट्यूड which is just sufficient, which is just sufficient to flow the full load current or the rated current in both the windings, in both the primary as well secondary windings। हम यहाँ पे बस इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस वेरिएक को एडजस्ट करके कि हमारा यहाँ पे दोनों ही वाइंडिंग में फुल लोड करंट या फिर रेटेड करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, वो उस वोल्टेज की कितनी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इट इज ऑफ स्मॉल, इट इज ऑफ दिस वोल्टेज इज ऑफ लो मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कितना, जितने में यहाँ पे फुल लोड करंट या रेटेड करंट फ्लो हो जाए प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में। उसकी लिमिट क्या होती है वोल्टेज लेवल की,
2% से लेके 12%, ठीक है। जो हमारी रेटेड वोल्टेज है, ठीक है, जो भी यहाँ पे रेटेड वोल्टेज है, जैसे मेरी अगर मान लो रेटेड होगी 220 वोल्ट ऑब्लिक 110 वोल्ट, तो मैं कहाँ अपना एक्सपेरिमेंट करता, 220 वोल्टेज 220 वोल्ट, ये मेरी रेटेड वोल्टेज है हाई वोल्टेज साइड की, तो मैं कितनी वोल्टेज अप्लाई करता है, 2% और ज्यादा से ज्यादा 12% ऑफ दिस 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का 2% या फिर 12%, ठीक है, जितने में मेरी यहाँ पे रेटेड करंट या फिर फुल लोड करंट फ्लो हो जाए। तो सबसे, ठीक है, चलो ये पॉइंट हो गया। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय कीपिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑन हाई वोल्टेज साइड एंड कीपिंग द लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट, ठीक है, वी हैव स्टडीड दिस पॉइंट। और सेकंड पॉइंट इज अ प्राइमरी वोल्टेज ऑफ लो मैग्नीट्यूड 2 to 12% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू। अब प्राइमरी वोल्टेज ऑफ लो मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 से 12% होगा रेटेड वैल्यू, ठीक है, जो भी रेटेड वोल्टेज रेटेड वैल्यू है हाई वोल्टेज साइड की, जैसे अभी 220 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसका 2 से 12% is applied to the high voltage side which is sufficient to circulate the rated current or full load current in both the windings, winding कौन सी, primary as well as secondary, ठीक है, ये I have discussed this point also। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, अब यहाँ पर भी जो हमारा वॉटमीटर है, जो हमारा वॉटमीटर है वो क्या देगा हमें, एक तो हमें ओमिक लॉस दे रहा है या फिर कॉपर लॉस, और दूसरा हमें कुछ थोड़ा बहुत कोर लॉस या फिर आयरन लॉस भी दे रहा है, बट वी विल नेग्लेक्ट दिस कोर लॉस इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये जो हमारा कोर या आयरन लॉसेस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन टू द ओमिक लॉसेस। ये नेग्लेक्ट क्यों करते हैं वो हमें देखना है। तो आपको क्या पता है, जो हमारा ये कोर लॉस है, ठीक है, कोर लॉस या फिर आयरन लॉस, ये किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड वोल्टेज के। हमारा जो कोर लॉस है या फिर आयरन लॉस है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। अभी से ओपन सर्किट टेस्ट में यही देखा था। इस टेस्ट में जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज कितना है, इट इज ऑफ लो मैग्नीट्यूड, वो क्या हमारा लो मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। जब मेरा वोल्टेज ही अप्लाइड वोल्टेज इतना कम है, तो मेरे जो कॉपर लॉस होंगे, सॉरी, जो मेरे कोर लॉस होंगे या मेरे आयरन लॉस होंगे, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड भी काफी कम होगा, ठीक है। जब ये मेरा वोल्टेज कितना है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, या तो मैं 2% वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ या मैक्सिमम अप्लाइंग 12%, ठीक है। और जो मेरा वोल्टेज आता है, ठीक है, उतना हम डिटेल में जाएंगे, वो कितना होता है, एक से उसका आधा वोल्टेज आता है, ठीक है, जो मेरा आरसी और एक्सएम होते हैं, तो इतना डिटेल में नहीं आना है। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट द वोल्टेज अप्लाइड इज ऑफ वेरी लो मैग्नीट्यूड and the our core losses and our sorry core losses or iron losses are proportional to the square of the applied voltage. So as this voltage magnitude is very small magnitude, therefore our core losses are considered to be negligible in front of ohmic losses. So यहाँ पे क्या लिखा है, as core losses are proportional to square of the applied voltage. Since the applied voltage is of low magnitude, fraction of the rated voltage, ये क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है कि why we neglect core losses in short circuit test. An option can be, there can be many option, out of which one option can be fraction of the rated voltage or low or applied voltage is of low magnitude. Both answer will be correct, ठीक है, मतलब कोई भी एक ऑप्शन दिया होगा, या तो ऑप्शन दिया होगी लो अप्लाइड वोल्टेज कम लो मैग्नीट्यूड का होता है, लो वैल्यू का होता है, या फिर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो फ्रैक्शन ऑफ द रेटेड वोल्टेज है, कितना फ्रैक्शन, 2 से 12% मैक्सिमम। Therefore, core losses are considered to be negligible in comparison to ohmic losses, which are proportional to the square of full load current, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो ओमिक लॉस है, कॉपर लॉस है, किसके प्रोपोर्शनल है, फुल लोड करंट के, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट ओमिक लॉस या कॉपर लॉस एट फुल लोड, ठीक है, इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो जो हमारी वॉटमीटर रीडिंग होती है वो हमें क्या देती है, ओमिक लॉसेस या फिर हम वी कैन आल्सो से कॉपर लॉसेस। तो मान लीजिए हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एंड वी हैव द रीडिंग्स, हमें रीडिंग्स ये मिली पीएससी, हम उसमें पीओसी से डिनोट कर रहे हैं, हियर वी आर डिनोटिंग द पावर कंज्यूम इन द टेस्ट इज बाय पीएससी, टेस्ट पावर कंज्यूम इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये क्या होगी हमारी वॉटमीटर रीडिंग, जो भी वॉटमीटर की रीडिंग है वो हमें क्या दे रही है, पीएससी, दैट इज बेसिकली ओमिक लॉसेस या फिर कॉपर लॉसेस। ये हमें बता रहे हैं कितना हमारा ओमिक लॉस हो रहा है, फुल लोड ओमिक लॉसेस, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारा जो भी जो वोल्टमीटर की रीडिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वीएससी, अप्लाइड वोल्टेज ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये क्या होता है, लो मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है।
और तीसरी रीडिंग क्या एमीटर की होगी, एमीटर और एमीटर करंट की रीडिंग क्या होगी, फुल लोड करंट या फिर रेटेड करंट, इक्वल टू रेटेड करंट या फुल लोड करंट, बिकॉज वी आर कंडक्टिंग दिस टेस्ट एट फुल लोड करंट या फिर रेटेड करंट। ठीक है, तो ये रेटेड करंट रीड करेगा जिस भी साइड हम टेस्ट कंडक्ट करें, लेट्स से हाई वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड का रेटेड करंट रीड करेगा। ठीक है, सो तो टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स, हमें यहाँ पे पैरामीटर्स क्या निकालने हैं, हमें ये पैरामीटर्स निकालने हैं। ठीक है, कौन से, हमें अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ क्या, दिस R1 GX1 और R2 GX2 डैश, अगर हमारा ये रिफर टू प्राइमरी साइड है। ठीक है, तो हमें बेसिकली हमें लीकेज इंपीडेंस निकालनी है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज लीकेज इंपीडेंस। तो मतलब पहला मेथड आप कैसे निकाल सकते हो, एज वी आर कंडक्टिंग टेस्ट एट हाई वोल्टेज साइड, तो हमें जो ये मिलेगी रीडिंग्स, ये क्या है सारा, ये रीडिंग्स कहाँ की, हाई वोल्टेज साइड की। तो जो मेरे को लीकेज इंपीडेंस मिलेगी, इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस, इट इज रिफर टू हाई वोल्टेज साइड, वो उसकी वैल्यू होगी VSC अपॉन ISC, दिस इज वोल्टमीटर रीडिंग एंड करंट इज एमीटर रीडिंग। ठीक है, करंट विल बी रेटेड, हाई वोल्टेज साइड का रेटेड करंट। तो ZSC इज इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस रिफर टू हाई वोल्टेज साइड। फिर ZSC की क्या कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द हाई वोल्टेज साइड प्लस इक्विवेलेंट रिएक्टेंस एट द हाई वोल्टेज साइड। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया क्या बोलते हैं हाई वोल्टेज साइड पे, और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है हाई वोल्टेज, ये दो वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब जो पावर कंज्यूम क्या होता है हमारा I2R होता है, जो भी हमारा पावर है वो कहाँ कंज्यूम होता है, रेजिस्टेंस में कंज्यूम होगा, रिएक्टेंस में तो होगा नहीं। सो यू कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस वैल्यू RE इक्विवेलेंट हाई वोल्टेज साइड एज, ठीक है, एज PSC अपॉन ISC स्क्वायर, और हमारा ZSC क्या है, R ये क्या है, इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस, दिस इज इक्विवेलेंट resistance refer to high voltage side and this is equivalent reactance refer to high voltage side। ठीक है, and you can find out this equivalent you can find out this equivalent reactance XCH by ZSC minus this square minus this square, तो मेरे को XCH मिल जाएगा, equivalent leakage reactance refer to high voltage side। so in this way I can find out my parameters। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए R1 R2 की वैल्यू और X1 X2 की वैल्यू। तो मेरे को क्या पहले क्या मिलता है, यहाँ से क्या मिला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। तो बाय अप्रोक्सीमेशन वी कैन कंसीडर R1 R2 क्या है, जो मेरी रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, एंड ये किसका है, REH का हाफ है। ठीक है, सिमिलरली आई कैन राइट X1 X2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ XCH इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। ठीक है, तो देयर इज वन मोर मेथड सेम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट दिस वैल्यू आई हैव वन मोर मेथड, इट इज, इसको हम बोलते हैं क्विक मेथड और या फिर शॉर्टेस्ट मेथड। इसमें क्या है, बेसिकली ZSC HV, बेसिकली हमारी जो इंपीडेंस है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ये क्या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसका कुछ एंगल होगा, दिस इज इंपीडेंस एंगल, थीटा इज इंपीडेंस एंगल। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज द ZSC मैग्नीट्यूड विल बी VSC अपॉन ISC, जो भी अप्लाइड, ये जो मेरे वोल्टमीटर की रीडिंग है अपॉन एमीटर की रीडिंग। ठीक है, टेस्ट करते टाइम जो भी रीडिंग मिली है। एंगल कहां से मिलेगा, मेरे को PSC भी गिवन होगा, मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होंगे, PSC VSC और ISC, ये तीन चीजें गिवन होंगी। ठीक है, तो थीटा आई कैन फाइंड आउट बाई, और थीटा में देखो ये इंपीडेंस है, ये इंपीडेंस एंगल है, तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लिया है। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, VSC cos इनवर्स PSC अपॉन VSC ISC। ठीक है, और फिर मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया, ये कुछ इस टाइप का आएगा, Z एंगल थीटा, इसको रिजॉल्व कर लिया आपने, REH क्या होगा, और इसको आप यहाँ से एक और चीज आप देख सकते हो, REH क्या हमारा, ये मैंने लिखा नहीं है बट यू कैन कंसीडर, REH इज ZSC cos ऑफ थीटा, और XCH क्या है मेरा, XCH इज ZSC sin थीटा। ठीक है, sin थीटा, तो आप सीधे कैलकुलेटर से इसको डायरेक्टली फ्रॉम पोलर यू कैन कन्वर्ट टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या देगी, रियल पार्ट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा हाई वोल्टेज साइड का, और इमेजिनरी पार्ट आपको इक्विवेलेंट रिएक्टेंस देगा हाई वोल्टेज साइड का। ठीक है, सो इन दिस वे, इन दिस टू स्टेप्स यू कैन फाइंड आउट द आंसर। अब ये क्या, हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट,
अपने रिफर कहाँ किया है, टू द हाई वोल्टेज साइड या फिर प्राइमरी वाइंडिंग। हमने प्राइमरी साइड हमने ड्रॉ किया है सर्किट को। तो अब इस सर्किट में हमने क्या किया है, वी हैव नेग्लेक्टेड दिस शंट ब्रांच पैरामीटर्स। यहाँ पे हमने आरसी और एक्सएम को नेग्लेक्ट किया है। क्यों नेग्लेक्ट किया है? आरसी और एक्सएम बेसिकली क्या हमारे कोर लॉस के पैरामीटर्स हैं, ठीक है, कोर लॉस जो हो रहे हैं। तो जब हमने अपने कोर लॉस को नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि वोल्टेज अप्लाइड इतनी कम है, तो हम वी नेग्लेक्ट दिस ऑल्सो, ठीक है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट आता है वो क्या है हमारा, दिस रेजिस्टेंस ओनली, वी नेग्लेक्ट दिस शंट ब्रांच पैरामीटर्स, इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं एज वी नेग्लेक्ट द कोर लॉसेस, ठीक है। तो हमारा सर्किट इतना होता है इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है हमने अपनी सेकेंडरी रेजिस्टेंस सेकेंडरी रिएक्टेंस को रिफर कर रखा है, दैट्स व्हाई वी हैव राइटिंग एज R2 डैश एंड X2 डैश। नाउ अब हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज इन, अगेन आप लोग क्या करिए, आई हैव एक्सप्लेन द थ्योरी, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करिए यहाँ पे एंड सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन, ठीक है। आपको मैंने यहाँ दो मेथड बता दिए, या तो आप इस मेथड से निकाल लो इन सब की वैल्यूज, ठीक है, या फिर ऊपर वाले मेथड से निकाल लो, ठीक है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन, हाँ एक और पॉइंट था जो डिस्कस करना रह गया था, इट इज जस्ट फॉर द वाइवा। इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट ऑन हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स हम कहाँ केप्ट कर रहे हैं, हाई वोल्टेज साइड पे, बिकॉज एज ऑन हाई वोल्टेज साइड करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा स्मॉल होता है। जो वोल्टेज साइड का हाई वोल्टेज साइड हमारा करंट कम होता है, लो वोल्टेज साइड करंट हमारा ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम टेस्ट हाई वोल्टेज साइड इसलिए करते हैं कि करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, और करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा तो हमें जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको वो उनकी कॉस्ट अफोर्डेबल होगी। अब मेरे को, अगर मेरा 5 एम्पियर करंट है हाई वोल्टेज साइड पे और लो वोल्टेज साइड पे मेरा 50 एम्पियर करंट है, I can easily purchase this 5 ampere ammeter from the market in comparison to the 50 ampere। मैं 5 एम्पियर का एमीटर इजीली खरीद लूंगा सस्ते में, लेकिन 50 एम्पियर का एमीटर मेरे को मिलेगा भी इजीली नहीं, और इट विल बी कॉस्टली ऑल्सो। कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑन हाई वोल्टेज साइड इज मिनिमाइज्ड। और जो वोल्ट मीटर होगा वो मेरे को कम ही रेंज का चाहिए, क्योंकि मैं वोल्ट कितना अप्लाई कर रहा हूँ, 2 से 12%, आई मे बी अप्लाइंग 5% 6%, इस रेंज में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाई वोल्टेज साइड हम इसलिए रखते हैं। नाउ यू विल सी द क्वेश्चन, विद इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्टेड इन हाई वोल्टेज साइड द शॉर्ट सर्किट टेस्ट रीडिंग फॉर 50 kVA, 50 kV क्या है बेसिकली रेटिंग हो गई 24 वोल्ट ऑब्लिक 240 वोल्ट, ये लो वोल्टेज साइड हो गई, हाई वोल्टेज साइड। हम एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट कर रहे हैं, 240 वोल्ट, ठीक है, मतलब हाई वोल्टेज साइड 240 वोल्ट पे कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 240 वोल्ट साइड कंडक्ट कर रहे हैं हाई वोल्टेज साइड पे। और जो रीडिंग्स हमारी शॉर्ट सर्किट टेस्ट की, ये मेरा VSC हो गया, ठीक है, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई, ये मेरा करंट की रीडिंग हो गई। नाउ यू कैन चेक करंट, ये करंट की जो ये रीडिंग है ये क्या बेसिकली रेटेड करंट ऑन द हाई वोल्टेज साइड। अगर ये 50 kVA को आप 240 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी 20.8 एम्पियर, ठीक है। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द रेटेड करंट, तो आप क्या करोगे, दिस पावर डिवाइडेड दिस वोल्टेज, यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो आप यू कैन चेक ऑल्सो बाय कैलकुलेटर, ठीक है, जस्ट फॉर। तो ये क्या दे रखी है आपको, रीडिंग से रखी है, ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर की रीडिंग, एंड दिस द वॉट मीटर रीडिंग। एंड यू नो कि वॉट मीटर की रीडिंग क्या बताती है आपको, ओमिक लॉसेस, ठीक है, कॉपर लॉसेस या फिर ओमिक लॉसेस या फिर शॉर्ट सर्किट लॉसेस, जो भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट में पावर कंज्यूम हुई है, दीज आर बेसिकली हमारे कॉपर लॉसेस या ओमिक लॉसेस हैं। अब हमें वही सब निकालना है, इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस निकालनी है, लीकेज रेजिस्टेंस निकालनी है, और लीकेज रिएक्टेंस निकालने रिफर टू लो वोल्टेज साइड। तो पहले जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो कहाँ की आएंगी, हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि हमने टेस्ट कहाँ परफॉर्म किया, हाई वोल्टेज साइड पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको दोनों मेथड से सॉल्व किया है, जिस भी मेथड से आपको इजी लगता है यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय दैट मेथड, ठीक है। सो बाय फर्स्ट मेथड से मैंने सबसे पहले क्या किया, I have find out my ZSC, that is VSC upon ISC 48 upon 20.8, 2.31 ohms आ गया, ठीक है। ये क्या है, मेरी हाई वोल्टेज साइड पे आ रही है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट किया, हाई वोल्टेज साइड पे। क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा कि इंस्ट्रूमेंट्स हमने कहाँ लगाए हैं, ठीक है।
तो मान लो अगर क्वेश्चन शॉर्ट सर्किट टेस्ट का है और वो बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट्स आर कनेक्टेड ऑन द लो वोल्टेज साइड, तो आपको वैसे ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन में हाई वोल्टेज साइड या लो वोल्टेज साइड किया है तो आप क्वेश्चन गलत मान लेंगे। मे बी इन क्वेश्चन ही में कनेक्ट द इंस्ट्रूमेंट लो वोल्टेज साइड एंड कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। तो हमारी ZSC लीकेज इम्पीडेंस ऑन द हाई वोल्टेज साइड आ गई 2.31 ओम, दैट इज 48 अपॉन 20.8। REH आ गई, क्या हो गई, PSC अपॉन आई स्क्वायर, पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर होती है, तो पावर कंज्यूम इज 617 वॉट्स अपॉन दिस रेटेड करंट एट हाई वोल्टेज साइड। REH आ गया, वैसे XEH आ गया, दैट इज ZSC स्क्वायर माइनस REH। तो ये जितनी वैल्यूज है ये क्या मेरी हाई वोल्टेज साइड्स की वैल्यू है। नाउ आई हैव टू रिफर माय वैल्यूज फ्रॉम हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं जब भी अपने इंपीडेंस को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज से डिफर करूंगा तो मेरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो मेरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, सेम विद द वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज को हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड रिफर करूंगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये बात को आपको ध्यान रखते हुए आपको टर्न्स रेशियो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। टर्न्स रेशियो क्या लोगे आप, जो भी वोल्टेज रेटिंग दे रखी है, वोल्टेज रेटिंग क्या दे रखी है यहाँ पे 24 अपॉन 240 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, वो कैसे करूंगा मैं, या तो आप ये देख लीजिए, मैं अपनी वैल्यूज कहां से कहां रिफर कर रहा हूँ, हाई वोल्टेज साइड मेरी सेकेंडरी है और लो वोल्टेज साइड मेरी प्राइमरी है। सो आई एम रिफरिंग माई क्वांटिटीज फ्रॉम सेकेंडरी साइड टू प्राइमरी साइड। तो मेरे नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर किसके होंगे, मेरे प्राइमरी साइड के, ठीक है। या तो आप इस तरीके से याद रखिए कि मैं कहां से कहां रिफर कर रहा हूँ, आई एम रिफरिंग फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, तो प्राइमरी रिफर कर रहा हूँ, प्राइमरी के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो 24 अपॉन 240 वोल्ट। या फिर आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि आपको पता है कि मैं रेजिस्टेंस को हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड रिफर कर रहा हूं, तो वैल्यू मेरी रेजिस्टेंस की डिक्रीज होनी है। डिक्रीज कब होगी, जब मैं रेशियो क्या होगा 24/240 वोल्ट, ठीक है। जब मैं इस रेशियो को लूंगा देन ओनली माय वैल्यू विल डिक्रीज, ठीक है। तो इसकी लो वोल्टेज साइड पे क्या आ गया 0.231, वैसी आई हैव कन्वर्टेड दिस, ठीक है। इसका कुछ आ जाएगा जो भी आएगा। ये तो मेरा वाला मेथड हो गया। एंड माय सेकंड में क्विक मेथड कैसा है, इसमें डायरेक्टली आई फाइंड आउट ZSC। मैंने ZSC सीधे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकाल दिया, पोलर फॉर्म में, VSC अपॉन ISC, वोल्टमीटर रीडिंग अपॉन करंट रीडिंग, और एंगल निकाल दिया क्या, कॉस इनवर्स पावर अपॉन जो भी वोल्ट रीडिंग है, वोल्टमीटर रीडिंग है, करंट रीडिंग। तो मेरा एंगल भी आ गया 2.31 डॉट 51.83। अब मैं कॉम्प्लेक्स से इस पोलर फॉर्म से मैं कॉम्प्लेक्स में लाया A प्लस JV फॉर्म में, तो जो रियल पार्ट है वो रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस कौन सा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट हाई वोल्टेज साइड, तो ये देगा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस एट द हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को रिफर कहां करना है, लो वोल्टेज साइड पे। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सीधे इसको ही रिफर कर देता हूं, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं लो वोल्टेज साइड पे। तो लो वोल्टेज साइड पे सेम हुई N1 अपॉन N2 होल स्क्वायर, सेकेंडरी से प्राइमरी ला रहा हूं, या फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज ऊपर आ गया, वैल्यू मेरी डिक्रीज करेगी इस हिसाब से। तो ये मेरा आ गया 0.0231 51.83। मैं रिजॉल्व करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा आंसर। सो इन दिस वे इट्स योर चॉइस, आपको कैसा कौन से मेथड से करना है। अब जो आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इवन जो लास्ट टाइम भी आया था, वो कैसा आएगा, आपको रीडिंग्स दे रखी होंगी ओपन सर्किट टेस्ट की एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट की, एंड यू हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। आपको ऐसा सर्किट ड्रॉ करना होगा, इक्विवेलेंट सर्किट रिफर्ड आइदर टू लो वोल्टेज साइड और या फिर हाई वोल्टेज साइड, किसी एक साइड आपको बोलोगे सर्किट रिफर करके ड्रॉ करिए, ठीक है। आपको ये सर्किट ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो उसमें जो मेरा ये RC और XM होगा, इसकी वैल्यू आप कहां से निकालेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट की जो भी रीडिंग दे रखी होगी। उसमें क्वेश्चन में गिवन होगी ओपन सर्किट टेस्ट में ये रीडिंग है, इतना इतनी पावर कंज्यूम हुई, इतना करंट फ्लो हुआ, इतना वोल्टेज अप्लाई करी, तो वहां से रीडिंग से आप RC और XM निकालेंगे। देन फ्रॉम द short circuit test you will find out the this R1 आपको यहाँ से बेसिकली आप ZSC निकालोगे, फिर आप REH और XEH निकालो, फिर उसको हाफ ऑफ डिवाइड कर दोगे। अब जिस साइड भी सर्किट को बोलो रिफर करने के लिए, यू हैव टू रिफर द साइड, मेक द सर्किट ऑन दैट साइड ओनली। हाई वोल्टेज बोलो तो हाई वोल्टेज साइड आप सारी अपनी क्वांटिटीज को रिफर करोगे, लो वोल्टेज साइड तो लो वोल्टेज साइड। सो वी विल सी द क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली,
एंड प्रैक्टिस सम एग्जांपल ऑन दिस आल्सो, ठीक है। तो अब आप इस लेक्चर के बाद आप जितने भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन है बुक में आपके दिए हुए हैं, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है, यू कैन ऑल अटेम्प्ट दोस सॉल्व एग्जांपल, जितने भी सॉल्व एग्जांपल है सबको अटेम्प्ट करिए बुक के, ठीक है।